नमस्कार दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कल रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। रशिया में एक बहुत बड़ा आतंकवादी घटना हुई थी। दागिस्तान प्रोविंस जो है रशिया का, जो कि चेचन्य के बहुत करीब है, ये चेचन्य प्रोविंस या दागिस्तान प्रोविंस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड प्रोविंसेस हैं। वहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक किया गया था और ऑलमोस्ट उसमें 15 पुलिस वाले जो हैं उनकी डेथ हुई थी। एक चर्च और 2 जो ज्यूइश सिनागॉग्स थे उनको टारगेट किया गया था। कई सारे जो सिविलियंस हैं, ऑलमोस्ट जो नंबर अभी तक आया है वो 29 सिविलियंस का आया है कि जिनको जो बहुत बड़ी मात्रा में इंजर्ड हैं। कई सारे सिविलियंस की वहाँ पर डेथ हो गई। ये आपने सुना होगा ये सारी न्यूज़। इसको हमने सुबह सुबह इसलिए कवर नहीं किया था या जल्दबाजी में इसलिए नहीं कवर किया, इसके पीछे का एक रीज़न है। क्योंकि आप जब भी देखते हो रशिया को तो रशिया में आपको नेशनलिज्म की एक भावना दिखेगी। रशिया जितना वॉर लड़ता है उसकी पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। व्लादिमीर पुतिन की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी दिखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको मॉस्को में टेरर अटैक दिखता है। दागिस्तान में अभी टेरर अटैक हो गया। चेचन्य में 2 बार वॉर हो चुके हैं। तो ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेचन्य, दागिस्तान, जो आप बाय एंड लार्ज कह लो जो नॉर्थ कॉकेसस, जो कॉकेसस माउंटेन है उसका जो नॉर्दर्न रीजन है, वहाँ पर इतनी सारी डिस्टर्बेंस क्यों रहती है रशिया में, और वहाँ पर इतने सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे इस्लामिक जमात एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है, या आईसिस के जितने ऑफशूट हैं जो उस पूरे रीजन में काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो वहाँ पर देखने को क्यों मिलते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरी रिसर्च के साथ हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, एक एक लोकेशन दिखा करके वहाँ पर टेररिज्म क्यों पल रहा है, कैसे पल रहा है, किस तरीके से टेररिज्म वहाँ पर आए, ये सारी चीज़ें आपको आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में समझाने वाले हैं। तो आपको ये न्यूज़ पता ही है कि 15 पुलिस वालों की उसमें जान गई, कई सारे सिविलियंस की उसमें जान चली गई। दागिस्तान प्रोविंस में ये घटना की गई। एक चर्च और 2 ज्यूइश सिनागॉग्स को इसमें टारगेट किया गया। उसमें नया अपडेट ये है कि जितने भी टेररिस्ट थे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑपरेशन था वो चल रहा था फोर्सेस का, तो जितने भी टेररिस्ट थे उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। सारे टेररिस्ट जो हैं उनको मार दिया गया है। अब जो ये घटना हुई है दागिस्तान में, जिसमें चर्च, आपको समझना यह है कि क्रिश्चियन चर्च और जूइश सिनागॉग, इन दोनों चीज़ों को एक मैसेज की तरह टारगेट किया गया है। आपको ये समझना होगा कि जो कल क्रिश्चियन हॉलीडे था, मतलब जो चर्च था, ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उसने अपना हॉलीडे रखा था और सेम उसी हॉलीडे के दिन, मतलब संडे का दिन था, क्रिश्चियन चर्च ने अपना हॉलीडे रखा था। ऑर्थोडॉक्स हॉलीडे था, उनका कोई त्यौहार था, उसके लिए हॉलीडे रखा गया था। उस दिन ये टारगेट किया गया है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। जैसा कि मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर वाली वीडियो में बता रहा था कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है ना, या कुछ भी घटना होती है टेररिज्म की, तो वो ऐसे नहीं हो जाती, वो हवा में नहीं हो जाती। ये लोग पूरा प्लान करते हैं, मतलब दे वर्क लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने जैसे एमएनसीज देखते हो ना आप, कि एमएनसीज काम करती हैं, बाकायदे उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक कॉल टू एक्शन होता है। वो सारी चीज़ें इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की भी है। मैं आपके लिए एक वीडियो भी लाने वाला था काफ़ी डिटेल में, सॉरी मैं बिकॉज ऑफ द फैमिली इमरजेंसी में वो वीडियो ला नहीं पाया। बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको समझाऊंगा कैसे ऑपरेट करते हैं लोग। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे, हुआ क्यों है। तो क्रिश्चियन चर्च ने, ऑर्थोडॉक्स चर्च ने संडे की छुट्टी रखी थी, उस दिन ये टारगेट किया गया है जानबूझ करके। और अगर आपको मैं पूरा लोकेशन दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, क्योंकि अभी 3 महीने पहले हमने देखा था मॉस्को में आईसिस जो है उसने टेररिस्ट अटैक किया था। 250 से भी ज़्यादा लोगों की जान उसमें चली गई थी। तो आईसिस का रशिया में क्या लेना देना है, आईसिस के जितने ऑफशूट्स काम कर रहे हैं रशिया में उनका क्या लेना देना है, या रशिया की प्रॉब्लम क्या है टेररिज्म से रिलेटेड, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेररिज्म की बात सुनते हैं तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है, समझ में आता है, ठीक है भाई। सीरिया में टेररिज्म है, समझ में आ रहा है। इराक में है, समझ में आ रहा है। सबको ईरान पनाह दे रहा है, ये सब कुछ हमें समझ में आता है। लेकिन रशिया का टेररिज्म थोड़ा समझना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बड़ा डिफरेंट टेररिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वो पनपता है। अभी जो ये अटैक हुए हैं, आपको ये नीचे रेड कलर के जो शेडेड पोर्शंस दिख रहे हैं, ये सारे रिपब्लिक्स हैं जो रशिया के अंदर में। मैं बताऊँगा रिपब्लिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे, जो सबसे नीचे जो नॉर्थ कॉकेसस का ये रीजन है, वहाँ पर ये दागिस्तान प्रोविंस दिखाई दे रहा है। दागिस्तान प्रोविंस के जस्ट ऊपर ये जो है ये चेचन्य प्रोविंस है। तो चेचन्य प्रोविंस और उसके जस्ट नीचे दागिस्तान प्रोविंस यहां पर मौजूद है। अब ये जो रेड कलर के हिस्से दिख रहे हैं आपको रशिया के अंदर में, ये रिपब्लिक्स हैं जो रशिया के अंदर में बनाए हुए हैं। ये रिपब्लिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों डिफरेंट होता है, आपको समझना होगा ये चीज़, कि जैसे रिपब्लिक्स को ना छूट होती है कई सारी चीज़ों की। वो एक तरीके के ऑटोनॉमस रीजन होता है, उनका अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी उनकी जो एथनिसिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी के रशियन से, इसीलिए उनको ऑटोनॉमस रीजन की तरह बनाया गया है। अब आपको पता है कि 1991 में रशिया का सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद कई सारे जगह ऐसी थी जो कि कह रही थी कि हमें रहना तो रशियन फेडरेशन में ही है, रशिया के साथ में ही रहना है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखा जाए, इसीलिए ये रिपब्लिक्स को बनाया गया था। ठीक वैसा ही जैसा इंडिया के साथ हुआ था। अब इंडिया में आपने देखा होगा कि 1947 में
कई सारे रीजन जो थे, कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू उसमें भी कई सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया, कई सारे क्या, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बाय एंड लार्ज स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि आपको पता है किस सारी सिचुएशन में वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा ने साइन किया था। तो वही सेम चीज़ दागिस्तान और चेचन्य जैसी रिपब्लिक्स के साथ भी है। इनके साथ क्या इशू है कि इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग थी, इनकी एथनिसिटी बिल्कुल अलग थी। अब क्योंकि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तो ये एक्चुअल में एक जत्था ऐसा था जो कि एक अलग राष्ट्र की निर्माण करने की बात कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ का जो जत्था था, जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव था, वो ये कह रहा था कि नहीं, रहना तो हमें रशियन फेडरेशन में ही है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी अलग हो बिल्कुल। तो रशिया ने उसको रिपब्लिक बना दिया, उनको ऑटोनॉमी दे दी पूरी तरीके से। आप अपने यहाँ पर रूल करिए, अपना संविधान रखिए, अपनी लैंग्वेज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात फॉरेन अफेयर्स की आएगी तो आप रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा हो। ये इस तरीके के अरेंजमेंट दागिस्तान, चेचन्या, इन सारी रिपब्लिक्स में किया गया है। जैसे कोमी ओमी, ये सारी जो रिपब्लिक्स हैं, इनमें ऐसा अरेंजमेंट किया गया था। अब वहाँ पर जो दूसरा पार्ट था दागिस्तान, खास तौर से दागिस्तान चेचन्य का जो पूरा रीजन है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला हिस्सा था, जो दूसरा पार्ट था, जो दूसरी आइडियोलॉजी थी, उनका ऐसा कहना था कि चेचन्य या फिर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनका एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताजिकिस्तान वगैरह का आपने देखा कि सबको अलग राष्ट्र बना दिया गया, सब तो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। ठीक वैसे ही चेचन्य, दागिस्तान, इन सारे रीजन्स को भी अलग राष्ट्र बनाना चाहिए, और इसी को लेकर के एक लड़ाई छिड़ गई। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसमें समझाऊं तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि अलग राष्ट्र की डिमांड शुरू हुई यहाँ पर कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, चेचन्य रिपब्लिक चाहिए। और ये आपको वाइट वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है मैप पर, ये वाइट वाला हिस्सा, ये एक्चुअल में कॉकेसस माउंटेन्स हैं। और कॉकेसस माउंटेन्स का ये नॉर्दर्न पार्ट, मतलब कि ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो रीजन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दागिस्तान प्रोविंस है। और दागिस्तान प्रोविंस के ठीक ऊपर यहाँ पर चेचन्य प्रोविंस है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इसकी जो बाउंड्री है वो अजरबैजान के साथ लग रही है और कैस्पियन के सी के साथ लग रही है, दागिस्तान की जो बाउंड्री है। तो इस वजह से, क्योंकि कैस्पियन सी के साथ भी इसका एडजॉइंट है, तो सेंट्रल एशियन आपको यहाँ पर डायलेक्ट काफ़ी मिलेगा। सेंट्रल एशियन जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ताजिकिस्तान से काफ़ी लोग यहाँ पर मिलेंगे, या सेंट्रल एशिया की और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इन लोगों को जो है रेडिकलाइज करके यहाँ पर लाया जाता है दागिस्तान या चेचन्य के अंदर में। एक पूरा गढ़ है ये, आप समझ लो, इस्लामिक इंसर्जेंसी का। तो ये इस्लामिक इंसर्जेंसी आज से शुरू हुई है। ये इस्लामिक इंसर्जेंसी 1991 के बाद, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से ही शुरू हो गया। लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये काफ़ी एक्टिव हो गए थे, लेकिन एक्चुअल में इनका जो शुरुआत है वो 67 में हो गया था। उसके ऊपर काफ़ी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तो 1991 के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, इस्लामिक इंसर्जेंसी चेचन्य में और दागिस्तान में अपने पीक पे थी, अलग राष्ट्र का डिमांड कर रहे थे। और फिर उसके बाद आपको दो चेचन्य वॉर देखने को मिलते हैं, 94 में एक हुआ और एक 99 में हुआ। लेकिन इन दोनों वॉर्स में क्या हुआ कि चेचन्य वॉर में बुरी तरीके से इस्लामिक जो आइडियोलॉजी थी या इस्लामिक इंसर्जेंसी जो मतलब आप कह लोगे एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पर पनपे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। जो ऑर्थोडॉक्स थिंकर थे उन सबको ख़त्म कर दिया बिल्कुल रशिया की गवर्नमेंट ने। और उसके बाद जो बचे कुचे थे वो भाग करके, क्योंकि चेचन्य में तो बहुत सीरियस क्रैकडाउन कर दिया था रशियन गवर्नमेंट ने, तो जो बचे कुचे लीडर्स थे वो भाग करके दागिस्तान में आकर के अपना गढ़ बना लेते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, दागिस्तान में आप देखोगे ना, जब आप पहुंचोगे तो वहां पर स्ट्रीट फाइटिंग और इन सब का बड़ा कल्चर है। इसीलिए आप देखो कि जितने एमएमए के बड़े फाइटर्स हैं वो रशिया के दागिस्तान से आते हैं। और वहां पर और जो पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है वहां पर, चाहे आप खबीब का नाम ले लो, खबीब दागिस्तान से आते हैं। खबीब के जो सक्सेसर हैं इस्लाम, वो भी दागिस्तान से आते हैं। जितने बड़े बड़े अस्मारोव, ये सब दागिस्तान से आते हैं फाइटर्स जितने एमएमए के हैं। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। वहाँ पर स्ट्रीट फाइटिंग का कल्चर और ये सारे का कल्चर, टेररिज्म का एक पूरा। तो यूथ, जितने भी दागिस्तानी यूथ थे, उनको बेसिकली एक तरीके से रेडिकलाइज करते थे ये लोग जो दागिस्तान में आकर के बस गए थे आफ्टर दी चेचन्य वॉर। और इन्हीं लोगों की वजह से कई सारे वहाँ पर इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शरीयत जमात है। ये शरीयत जमात आप समझ लो एक तरीके से ये आईसिस का ही ऑफशूट है। और ये आईसिस का ऑफशूट इस वजह से है क्योंकि सारी फंडिंग, सारा एम्युनिशन, सारा आर्म्स आईसिस यहाँ पर भेजता है।
सेंट्रल एशिया में भेजता है, अफगानिस्तान में भेजता है। तो इसीलिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पनप पाए यहाँ पर रशिया के अंदर में, और इसीलिए आप देखते हो कि दागिस्तान में या चेचन्य में हमेशा कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, या टेररिस्ट जो है वो बहुत सारे स्लीपर सेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जितनी भी रशिया के अंदर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये यही स्लीपर सेल्स जो कि दागिस्तानी यूथ होते हैं एक्चुअल में, वहीं के अपने बाशिंदे होते हैं या सेंट्रल एशिया के बाशिंदे होते हैं, आकर के रह रहे होते हैं दागिस्तान में उसी पॉपुलेशन में मिलकर, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है ना। जैसा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर वाली वीडियो में आपको बता रहा था कि जब आपके गांव में कोई पर्सन बाहर से आता है, आप पहचान जाते हो उसको, लेकिन अगर वो पर्सन आप ही की तरह दिख रहा है, आप ही की तरह डायलेक्ट है, आप ही की तरह लैंग्वेज है उसका, तो पहचानना बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसी तरीके से दागिस्तान में आकर के वो सब बाहर के सेंट्रल एशिया के जो बसे हुए हैं स्लीपर सेल्स की तरह ये लोग काम करते हैं। जब इनको कोई टास्क दिया जाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, अपनी घटना को अंजाम देते हैं। अगर मारे गए तो मारे गए, अगर नहीं बच गए तो फिर से ये अपना पूरा फिर से विलुप्त हो जाएंगे और जाके कहीं छिप जाएंगे, और उसके बाद जब दूसरा टास्क दिया जाएगा तब निकलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दागिस्तान और चेचन्य में आपको ऐसी घटनाएं, टेररिस्ट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और चर्च और साइनागॉग को जो टारगेट किया गया है वो एक तरीके से मैसेज है, द इस्लामिक इंसर्जेंसी मैसेज टू दी अदर रिलीजन्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पुतिन का जो अपना एक जो उनका एक अराउंड उनका एक ऑरा है, उसको टारगेट करने की कोशिश ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले देखो, ये सब समझना ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेररिस्ट घटनाएं हो गई एज एन इन्फॉर्मेशन, इसको देने से ज़्यादा बेहतर ये है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर में घटनाएं क्यों हो रही हैं, अभी क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा है, ये है, सारे पिलग्रिम्स हैं, गर्मियों की छुट्टी हुई है, लोग वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग जो जितना करते हैं ना, ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो टेररिज्म वाला वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत सारी डिमांड थी लोगों की वो टेररिज्म की वीडियो की। मैं ज़रूर से उसको काफ़ी डिटेल में लेकर के आऊँगा, कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो नहीं ले पाया। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अगर आपने साल 2024 का प्रीलिम्स का पेपर दिया यूपीएससी सीएससी का, और अगर आप क्लियर कर रहे हो प्रीलिम्स, अगर आपने अपने मार्क्स काउंट कर लिए होंगे, अनअकैडमी की कट ऑफ लिस्ट भी अपनी निकाली थी अनअकैडमी ने, उससे अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आपको मेंस लिखने जा रहे हो, और मेंस की हेल्प के लिए आपके लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अनअकैडमी लेके आया है। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हो रहा है और आप दोबारा पूरी लगन से इस एग्जाम को देना चाहते हो, या आप फ्रेशर हो और 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम पूरी लगन और मेहनत से देना चाहते हो, तो अनअकैडमी जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर अनअकैडमी ने प्राइस ड्रॉप किया है विथ क्वालिटी एजुकेशन। ये बात ध्यान रखना, बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप विथ क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी आपको दे रहा है। ये सिर्फ कोर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, लाइक सिद्धार्थ सर, मधुकर सर, ऐसी फैकल्टीज जो कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने कॉस्ट में पढ़ा रही होंगी। सबसे खास बात इस पूरे बैच की क्या है कि इतने प्राइस में आपको अनअकैडमी के जितने भी यूपीएससी सीएससी के कोर्सेस हैं ना, सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ो, तो दिस इज वेरी गुड। इसमें आपका जीएस, सीसैट और उसके साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। आज कल में ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा, फिर प्राइसेस जो हैं वो 10% से हाइक हो जाएंगे। इसलिए आप इस कोर्स को जरूर से अवेल कर लीजिए। सिंपली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, और वहां पर आप APYT10 यूज कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्यों दागिस्तान में या चेचन्य में इतने आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।